ये क्या चल रहा है? पैसे गिन रहे हैं। क्यों? नानी को चाहिए खुले रुपए। नानी को चाहिए खुले रुपए, तो हिसाब किताब चल रहा है। 10, तो 20, गुल्लक 30, खोल लिया 50। इन्होंने, क्योंकि इनकी गुल्लक में ना चेंज होती है 10 वाले नोट, तो हमें चाहिए हो तो हम इनसे एक्सचेंज करा लेते हैं। फिर आप पैसे लोगे? कितने चेंज करने के लिए बोला नानी ने? 200। तो फिर 200 पूरे दोगे? बड़े ईमानदार हो, मैं तो ऐसे नहीं करती हूँ। मैं तो पापा को फिर 10-20 कम देती हूँ कि टैक्स लग गया है शाइन, वो बिजी है नोट गिनने में बेचारी। हैं कम हो गए? 90। और जो सिफत है वो उठ चुकी है, थोड़ा थोड़ा रोने लग गई है। हम लोग रेडी हो गए, हमने कहीं जाना है, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले इनके कारनामे बता दूँ। आज ये दोनों को इकट्ठे डाला था हमने, और चुटकी वाली मम्मी के पास है, तो इसने क्या किया कि सिदक को चिमटी काट दी और वो रोने लग गई जोर से। बहुत शैतान है छोटी। और ना मुझे जो लोग नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरी वीडियोस के साथ जुड़ रहे हैं, वो मुझे पूछते हैं कि आपके ट्विंस बेटा बेटी हैं, बेटे हैं कि बेटियां हैं, बताओ। तो हमारी 2 स्वीट सी बेटियां हैं, क्योंकि पंजाबियों के नाम ऐसे होते हैं ना, सिफत सिद्दक हमने रखे हैं, तो कईयों को नहीं जज होता कि क्या मतलब जेंडर है, तो वो पूछते हैं। तो ये दोनों प्यारी सी बेटियां हैं, हमारी ट्विंस बेटियां हैं। और ये यहाँ है, जब ये छोटी थी ना, इनको भी सारे ऐसे कहते थे ये ट्विंस हैं, हालांकि ऐसे लगता नहीं है, पर पता नहीं क्यों। गिने नहीं गए नोट? नहीं, बाय हाय, बड़ा भारी काम दिता नानी ने। 200 रुपए की चेंज देनी है, क्या कर रही है? पता नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूथ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो अभी टाइम हो गया है दोपहर के 1:50, और हम लोग रेडी हैं। एक्चुअली मैंने 1-2 दिन पहले इंदर से बोला था कि हमें आप संडे को बाबा गुरदित्ता जी मत्था टिका लाना, ले जाना हमें। तो उन्होंने बोला था कि देख लेना ऐसे काम करते करते। तो मैंने आज सुबह पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकूँगा। तो मैंने भी कोई जवाब नहीं दिया था। मैं भी मुंह बना के किचन में चली गई थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला था। तब फिर अभी 10-15 मिनट पहले इंदर की कॉल आई कि अगर रेडी हो, टाइम है तो चलते हैं। तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, काम तो सारा निपट ही गया था। तो फटाफट से हम लोग तैयार हो गए। अभी इंदर की कॉल आएगी तो निकलेंगे, और आप लोगों को भी साथ लेके जाऊंगी। शाइन का नाम रखा गया था बाबा गुरदित्ता जी ना, हमने वहाँ पे नाम रखा था शाइन का। तो शाइन हमेशा ही ये कहती है कि वहीं जा रहे हैं ना जहाँ मेरा नाम रखा था। तो मैंने कहा हाँ वहीं जा रहे हैं, हाँ हमेशा ही ऐसे बोलती है। और बाहर थोड़े से बादल बादल से हैं, कपड़े छत पे ही अभी मतलब क्लिप्स लगा दिए हैं, सूखे तो नहीं है, तो ऊपर ही पड़ रहेंगे, कोई बात नहीं, आके उतार लेंगे, क्योंकि अभी फिर नीचे उतारेंगे ऊपर। बारिश वाला मौसम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा है, कभी बादल हो रहे हैं, हल्की हल्की सी धूप है, ऐसा चल रहा है। हुआ कि नहीं सीन? हो गया। चलो फिर एक बार पापा को कॉल कर ले। निपट गया अभी। फिर टेक्स्ट टुक्स लिया कि नहीं? नहीं लिया। आए शरीफ बच्चे हैं मेरे, है ना। तो लो जी, पहुंच गए हैं अब हम बाबा गुरदित्ता जी। ये वहाँ जाते हुए चढ़ाई है, और ये कच्चे पहाड़ हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अब तो काट काट के बहुत कम रह गए हैं ये। और जब हम जा रहे थे ना, तब मैं याद कर रही थी, जब हम एक्टिवा पे आते थे तब नीचे एक्टिवा लगा के हम लोग चल के आया करते थे। खैर चलिए, अभी मम्मी, शाइन और माही तीनों जन जा रहे हैं देग लेने के लिए। एक्चुअली शाइन माही को हमने जानबूझ के भेजा था ताकि वो सीख जाएं कि कैसे देग लेते हैं। शाइन ने कहा था कि मुझे लेनी नहीं आती, यहाँ क्या होता है। हमेशा इंदर ले आते थे, तो इस वजह से बच्चे कभी नहीं गए। तो अभी हमने बच्चों को जानबूझ के भेजा पैसे दे के कि आप लो, ताकि वो सीख जाएं। छुटकियाँ दोनों मेरे और इंदर के पास ही हैं, और ये लोग देग ले रहे हैं। और यहाँ पे जी हम मत्था टेक चुके हैं। जब हमने मत्था टेका था तब एक्सट्रीम रश था, क्योंकि कहीं से बसेस आई थी, टूरिस्ट बसेस, तो बहुत ज़्यादा एकदम से रश पड़ गया था। खैर आज रश था भी, क्योंकि बाबा गुरदित्ता जी का जन्मदिन था फ्राइडे को, और साथ में ये वीकेंड लग गया था सैटरडे संडे, तो रश था, काफ़ी रश था। तो मैंने मत्था टेकने के बाद में ये छोटी सी क्लिप बनाई है आपके लिए, ताकि कोशिश की है कि आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मैंने बाहर के एरिया से स्टार्ट किया है, और यहाँ पे है, गले में पता नहीं क्या हो गया मेरे। यहाँ पे निशान साहब है इस साइड, और दूसरी साइड पे जो हम देग करवा के लेके आते हैं ना, वो यहाँ पे देनी होती हैं, या फिर आप मिठाई या जो भी कुछ लेके आए हो प्रसाद में चढ़ाने के लिए, वो यहाँ पे बाहर देना होता है। देखिए यहाँ पे। और जन्मदिन था उनका, तो अंदर डेकोरेशन भी हुई हुई थी। मैंने आपको बताया था ना कि शाइन का नाम हमने यहाँ पे रखवाया था। तो एक्चुअली ना शाइन
मैं आपको फिर कभी बताऊँगी ये बातें, बड़ी लंबी-चौड़ी बातें हैं ये। शाइन हमने मन्नत से ली थी कि सब कुछ ठीक-ठाक से अच्छे से हो जाए, तो हम बच्चे को यहाँ पे मत्था टिकाने के लिए आएँगे और उसका नाम यहाँ पे रखेंगे। ख़ैर शाइन 1 जुलाई को हुई थी और हम यहाँ 17 अक्टूबर को आए थे क्योंकि शाइन प्रीमैच्योर थी, थोड़ी ठीक हो जाए, थोड़ी-सी हेल्दी हो जाए, तब हम उसको यहाँ लेके आएँगे। इसी वज़ह से उसका शाइन नाम पक गया था और जो नाम हमने यहाँ पे निकलवाया था वो नाम निकला था तो हमने हरगुन रखा था। देखिए रश अभी भी है ना अंदर, लेकिन अभी काफ़ी कम है। ये अंदर का एरिया देखिए, जहाँ बाबा जी का प्रकाश किया हुआ है और देखिए डेकोरेशन भी है ना, तो फिर हरगुन नाम इसी वज़ह से उसका लेट रखा गया था। लगभग 3 सवा 3 महीने के बाद ना। और आगे यहाँ पे है जहाँ पे मुखवाक है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ना ऐसे रश में क्लिप्स बनानी ना बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि लोग आपको घूर रहे होते हैं और बंदा बस ढीठ सा होके बना लेता है। इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर कर दूँगी क्योंकि वहाँ पे बोल के बनाने वाला तो कोई ऐसा था नहीं, मतलब फिर लोग देखते हैं बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। ये मुखवाक है जी। और शाइन यहाँ पे आके बड़ी खुश होती है, पता नहीं क्यों उसको ऐसा लगता है कि मेरा नाम यहाँ रखा गया था और माही का नाम ना हमने घर पे ही रख दिया था राजपुरा में। तो उसको वो जब मेरे को पूछती है मेरा नाम कहाँ रखा गया था, तो मैं उसको बोलती हूँ तेरा नाम नानी के घर रखा गया था। तो वो मुँह सा बना लेती है। और सिफ़त और सिदक ना मैं मतलब यहाँ पे जैसे छोड़ के गई थी ना इंदर और मम्मी के पास, तो उन्होंने नीचे लिटा दिया था और वो मस्ती में खेल रही थी, अपना एन्जॉय कर रही थी बहुत ज़्यादा। उनको क्या पता कहाँ आए हैं। तो ये देखिए पूरी खुश है वो और आज इन्होंने नए कपड़े पहने हैं दोनों मैडम ने। क्योंकि आते-जाते लोग दिख रहे हैं ना तो उनको अच्छा लग रहा है। और अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं यहाँ से मत्था टेक के। और हाँ, एक आप बात और बताती हूँ, ट्विन्स के कारण भी ना लोग देखते हैं बड़े अजीब तरीके से एक दूसरे को ऐसे बोल के। मैंने आपको पहले ही बताया था ये ट्विन्स है ना, ये ट्विन्स है ना। मतलब हमारा अजीब एक्सपीरियंस होता है जब हम इनको लेके बाहर जाते हैं ना, तब बड़े अजीब अजीब एक्सपीरियंस हमारे साथ होते हैं और हम लोग हंसते हैं कि किसी ने ये बोला, मतलब लोग निकलते हैं ना आपके पास से तो खुसर मुसर करके निकलते हैं, तो वो कई बार सुनाई दे जाती हैं बातें। तो मैं और इंदर यहाँ पे ले रहे हैं प्रसाद और हमें मिला था लड्डू। और यहाँ पे ना ये देखिए इंदर पता है क्या करते हैं, इंदर ना बस आगे आगे चलते रहते हैं, उनको आवाज़ भी लगाते रहो, उनकी ब्रेक नहीं लगती है भाई, वो भागते ही चले जाते हैं। और यहाँ पे ना इंदर मम्मी को कह रहे हैं कि जो देग है ना उसको गाड़ी में रख दो, नहीं तो परेशान होएंगे। और ये देखो ये है सिफत शाइन के पास, और ये पता नहीं कैसे घुमा के ना गर्दन इसकी हुड्डी ना इसके मुंह पे आ रही थी बार बार से ना। और ये बड़ी खुश होती हैं बाहर जाके, पर थक भी जाती हैं बेचारी ना। पता नहीं क्यों फिर ना सो जाती हैं, रोती हैं और सो जाती हैं। इनको ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आए हैं, कहाँ नहीं, पता नहीं बच्चा गोदी में भी थक जाता है शायद ना इस वज़ह से। और इंदर ने ना बड़े लटका के से पकड़ा हुआ था सिदक को, मैं आपको दिखाती हूँ अभी देखना। ये देखो, गाड़ी कर दी लॉक। एक्चुअली मैं चल रही हूँ ना और इसकी वज़ह से कैमरा बहुत हिल रहा है। देखना कैसे, और वो भी बड़ी खुश है, उसको कोई लेना-देना नहीं पापा ने कैसे पकड़ा है, कैसे नहीं, ये देखो। और पापा की कॉपी करते हुए ना, मतलब इंदर की कॉपी करते हुए ना, मुझे आदत है मैं पापा बोल देती हूँ, तो समझ आया करो। तो इंदर की कॉपी करते हुए ना माही ने भी उसको ऐसे ही पकड़ लिया था, बाद में इंदर गुस्से हुए थे। और अभी हम जा रहे हैं लंगर हॉल वाली साइड पे। मैं चली गई थी आगे, ये लोग बर्तन ले रहे हैं बाहर से और मेरी प्लेट भी ले आए थे। और फिर हमने लंगर खाया था और फिर इसके बाद हम लोग गए थे, जाने से पहले बाहर आके इन्होंने सेवा भी की थी, इंदर ने और बच्चों ने। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है सेवा करने का, ख़ास करके बर्तन की सेवा करने का। तो फिर हमने पहले लंगर खाया। देखिए अभी तो रश नहीं है ना, लेकिन जब हमने खाया था ना उसके बाद, जैसे ही हमने खाना स्टार्ट किया तो उसके बाद एकदम से रश हो गया था, पता नहीं आज रश था ज़्यादा। तो ये देखिए कितने आराम से बैठी हुई है ना सिफ़त और सिदक। वैसे इन्होंने तंग नहीं किया था बेचारियों ने, आराम से बैठी रही थी, बिल्कुल परेशान नहीं किया था इन्होंने। और ये देखिए मैं कह रही थी ना बर्तन की सेवा की थी। बड़ा ही शौक है इनको और करनी भी चाहिए, बच्चे थोड़े अपनी रूट्स से जुड़े रहते हैं। तो मैंने और मम्मी ने तो छुटकियों को उठाया हुआ था, हम लोग तो नहीं कर पाए, लेकिन इन तीनों ने थोड़ी देर, जितनी देर हो सका उतनी देर इन्होंने सेवा की थी। और उसके बाद अभी हम निकल पड़े हैं बाबा बुड्ढन शाह जी के लिए, क्योंकि बाबा गुरदित्ता जी जाओ तो बाबा बुड्ढन शाह जी ज़रूर जाते हैं सहारे ही। तो वहाँ के दर्शन कर लिए थे, अभी हम बाबा बुड्ढन शाह जी जाएँगे। ये बुड्ढन शाह जाते हुए भी चढ़ाई है, दोनों साइड चढ़ाई है, हल्की चढ़ाई है। लेकिन ये वाला एरिया ना, बाबा बुड्ढन शाह जी वाला एरिया ना जो, वो काफ़ी डेवलप हो गया अब, मतलब अच्छा बन गया है। तो यहाँ पे ये देखिए बाहर वाला एरिया है और अभी जाएँगे अंदर। अगर बाबा गुरदित्ता जी के वहाँ पे रश है तो यहाँ पे रश होगा ही, क्योंकि जो संगत बाबा गुरदित्ता जी जाती है वो बाद में बाबा बुड्ढन शाह जी ज़रूर आती है। तो ये अंदर का एरिया है। और
यहाँ पे ना आगे कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी यहाँ संगत बैठी हुई है ना, ये इतिहास बताते हैं, तो यहाँ पे संगत जरूर बैठती है कि यहाँ का क्या इतिहास है ना। और मैं पूरा वो नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि लेट भी हो गया था, और वो बता चुके थे। अभी नेक्स्ट बताने में उनको संगत इकट्ठी होती है ना, फिर वो देर बाद बताते हैं, 5-10 मिनट का ब्रेक लेके, उतने में हम निकल आए थे। और हाँ, ये शाइन मुझे पूछ रही थी कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं पता ये अरबी लैंग्वेज है या उर्दू है, मुझे नहीं पता ये कौन सी लैंग्वेज है ना। तो मैंने कहा बेटा मुझे नहीं आता इसको पढ़ना, ये कौन सी लैंग्वेज है। खैर आप अंदर के दर्शन कर लीजिए, ये शायद कोई चादर चढ़ाने के लिए आया था। देखिए लोग मन्नतें लेते हैं, या वैसे भी जैसे भी कईयों के कोई काम हो जाए या खुशी हो कोई, तो फिर लोग आते हैं ना। तो यहाँ पे वो चद्दर चढ़ा के ना वो अरदास अपनी बेनती कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी, रश था, मुझे पता मैंने ये क्लिप्स कैसे ली हैं, लेकिन मुझे था कि मैं आपको दिखाऊं, है ना। अगर मैं आई हूँ तो मैं ये काम ज़रूर करूँ, मैं आपको दिखाऊं। तो ये अंदर वाला एरिया है। वैसे हम लोग कभी ऐसे अंदर नहीं गए हैं, बाहर से ही हमने मत्था टेका है, कभी भी हम अंदर वाले एरिया में नहीं गए। तो उसके बाद ये बाहर ना, मतलब हॉल में ही अंदर ही ये पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स ले रही थी। और आगे भी पता नहीं वो उर्दू है या अरबी लैंग्वेज है। कुछ कारपेट्स पे कुछ लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता वो क्या था। नहीं पढ़ना आता। ये देखिए यहाँ से भी मैंने कोशिश की थी, ये विंडो थी शायद, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, उन्होंने लॉक किया हुआ था। तो यहाँ से भी मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया था। और बस यहाँ प्रसाद मिलता है, और ये वाले कारपेट्स की मैं बात कर रही थी, कुछ लिखा हुआ है, अब समझ में नहीं आता हमें ये लैंग्वेज कुछ भी, क्या लिखा है। शायद ये अरबी लैंग्वेज है, अब पता नहीं मुझे। तो बस यहाँ पे ना वो स्टैचूज़ भी बने हुए हैं जो बाबा बुड्ढन शाह जी के साथ शेर और बकरियाँ थी ना, 3 बकरियाँ थी और शेर था। तो जब छोटे होते थे ना तब ऐसे भी कहते थे शेर बकरियों वाला गुरुद्वारा। बड़े सारे लोग अभी भी ऐसे ही बोलते हैं गाँव वगैरह में, जिनको नहीं पता तो वही कहते हैं वो वाला गुरुद्वारा जहाँ शेर बकरियाँ हैं। और एक ये डॉगी भी है ना? तो ये उनका भी वो यहाँ पे बना हुआ है। और बस अब इसके बाद हम लोग जल्दी बस निकल गए थे बाहर की तरफ, क्योंकि आपको बताया ना इंदर को जल्दी थी, उन्होंने बीच में बस 2 घंटे का टाइम निकाला था। जल्दी-जल्दी करते-करते भी हमें 2 से ढाई घंटे, शायद उससे भी ज़्यादा लग गए थे हमें। तो उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो बच्चे, नानी को तो फँसाना ही होता है बच्चों ने, तो फिर नानी आम पापड़ लेना है, नानी वो ऑरेंज वाली कैंडीज़ नहीं मिलती थी, संतरे वाली गोलियाँ, बचपन तो सबने याद ही है ना? तो वो पड़ी हुई थी यहाँ पे, तो वो ली इन्होंने, और मुझे लेने थे छुटकियों के लिए कड़े, और मैं वो ढूँढ रही थी। एक्चुअली इन्होंने पहने हुए थे पहले, अभी वो छोटे हो गए हैं तो निकाल दिए। तो मुझे था कि चलो अब आई हुई हूँ तो कड़े देख लूँ। तो मैं वो देख रही थी, वो अपना लगी हुई थी, और इंदर गाड़ी में बैठे हुए थे और हॉर्न बजा रहे थे, जल्दी करो, जल्दी करो। तो यहाँ पे मुझे ना कड़े मिल गए थे बच्चों के, ढूँढने पड़े थे लेकिन फिर मिल गए। ले देख भाजी किन्ने दा कड़ा एक 10 रुपए दे दो, 2 और इसके बाद ना शाहीन और माही ने एक्चुअली घर से निकलने से पहले ही नानी के साथ सेटिंग कर ली थी कि वहाँ लेमन सोडा पियेंगे, जो बड़ा फेमस है कीरतपुर साहब का, वो गैस पूरी 20% वाला। तो हम लोग गए थे वहाँ पे, और लेकिन वो पाजी थे ही नहीं वहाँ पे, वो लंच करने गए थे। एक्चुअली हमें वहाँ से आते हुए 4 बज गए थे, उनका लंच हमेशा ही लेट हो जाता है। तो हम लोग नहीं पी पाए लेमन सोडा, और ये हम घर की तरफ जा रहे हैं, और इंदर बड़े खुश थे कि मेरे 10-15 मिनट बच गए हैं, नहीं तो इन्होंने फिर वही टाइम खराब कर देना था। बच्चों के मुंह लटके हुए थे, और इंदर ना मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि चलो जान छुटी।